गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 31 का स्टडी शुरू करने वाले हैं। इसमें हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा प्रॉफिट और लॉस के लिए बेसिक समझते हैं, वो दो फॉर्मूले लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस के, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो चलो प्रॉफिट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। प्रॉफिट, if selling price is more than cost price, then there is a profit. जब हम 10 रुपए की वस्तु 15 रुपए में सेल करते हैं, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो when definition says that, कब प्रॉफिट होता है? when selling price is more than cost price. सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तब उस व्यवहार में प्रॉफिट होता है। और फिर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब उसी तरह से कभी कभी व्यवहार में लॉस भी होता है। तो लॉस कब होता है उसके बारे में भी यहां पर डेफिनेशन बताया है। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ लॉस। यानी अगर हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी करते हैं और वो 8 रुपए में बेचते हैं, यानी देखो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, तो 10 रुपए की वस्तु 8 रुपए में हम बेच रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो डेफिनेशन हमें यही बताती है इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ लॉस। और फिर कितना लॉस हुआ ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और कम प्राइस पे हम उसको बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कम होती है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, इसलिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस करके फिर हमें लॉस मिलता है। सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले हमें इस प्रैक्टिस सेट में यूज करने हैं। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जब भी सेलिंग प्राइस कम होगी तब लॉस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो चलो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 31 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 31 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वाज। तो यहां पर हमें 4 एग्जांपल्स दिए हैं एक टेबल के फॉर्म में। हर एक एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और उन्हें ऑब्जर्व करके हमें डिसाइड करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, और अगर प्रॉफिट है लॉस है तो कितने अमाउंट का है यह हमें फाइंड करना है। तो चलो वन बाय वन आंसर लिखते हैं। दैट टेबल इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। फर्स्ट एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस 4500 रुपीज, सेलिंग प्राइस 5000। तो 5000 is more than 4500, यानी सेलिंग प्राइस is more than cost price. So in the first example we are observing that selling price को हम शॉर्ट में एसपी कह सकते हैं। सेलिंग प्राइस is more than cost price यानी सीपी। तो जब सेलिंग प्राइस मोर होती है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहां पर हमें आंसर आएगा प्रॉफिट, और लॉस में हम लिखेंगे प्रॉफिट। और अभी प्रॉफिट कितना हुआ है उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 5000 है माइनस कॉस्ट प्राइस 4500, तो सब्ट्रैक्शन आएगा 500। सो प्रॉफिट हाउ मच? रुपीज 500, तो यहां पर लिखेंगे 500। सेकेंड एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस 4100 एंड सेलिंग प्राइस 4090। तो यहां पर सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस लेस होती है तो लॉस होता है। सो हियर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, दैट मींस वी कैन से दैट हियर लॉस। अब लॉस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज 4100
माइनस सेलिंग प्राइस इज 4090, तो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा ₹10। तो सेकेंड एग्जाम्पल में लॉस हो रहा है और हाउ मच ऑफ ₹10। थर्ड एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस इज 700 एंड सेलिंग प्राइस इज 799, यानी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। थर्ड एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं, तो जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस होती है तो प्रॉफिट होता है, एंड सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, तो थर्ड एग्जांपल में हमें आंसर आ गया, प्रॉफिट और लॉस में हम लिखेंगे प्रॉफिट, तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हाउ मच, कितना हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो यहां पर सेलिंग प्राइस इज 799 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 700, तो सब्ट्रैक्शन आएगी 99, सो प्रॉफिट इज ऑफ ₹99। Fourth example, cost price 1000, selling price 920. That means here in the fourth example we are observing that selling price is less than the cost price. Selling price जब less होती है तो क्या होता है, loss, और लॉस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस 1000 है, 1000 को हमने कोई वस्तु परचेस किया और वो 920 को सेल किया, तो लॉस हो गया, हाउ मच, लॉस ऑफ ₹80। तो यहां पर फोर्थ एग्जांपल में लॉस हुआ एंड दैट इज ऑफ ₹80। तो इस तरह से प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला यूज करके हमने हर एक एग्जांपल में प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹3400, हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस 3000 है एंड सेलिंग प्राइस 3400 है, यानी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल is equal to ₹3000. Selling price of bicycle is ₹3400. So selling price is more than cost price, therefore profit हुआ है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू selling price minus cost price, that is equal to selling price ₹3400 minus cost price 3000, that is equal to difference 4, and therefore profit is ₹400. Finally we can write the shopkeeper got a profit of ₹400। इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज सुनंदाबाई बॉट मिल्क फॉर ₹475. She converted it into yogurt and sold it for ₹700. How much profit did she make? तो यहां पर कॉस्ट प्राइस 475 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, एंड दैट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू योगर्ट एंड दैट योगर्ट इज सोल्ड फॉर ₹700. तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर भी प्रॉफिट है, तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा एसपी माइनस सीपी करके। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 आंसर, कॉस्ट प्राइस
of milk is rupees 475. That milk is converted into yogurt and that yogurt is sold for rupees 700, and therefore selling price of yogurt is rupees 700. Now formula for finding profit is equal to selling price minus cost price. That is equal to selling price 700 minus cost price 475. तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा. देखो 700 में से 475 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहां से कैरी लेंगे, यहां से कैरी लेंगे तो यहां पर 6 बचेंगे, यहां पर 10 हो जाएंगे. फिर यहां से अगेन कैरी लेंगे तो यहां 9 बचेंगे, यहां पर 10 हो जाएंगे. 10 minus 5 5, 9 minus 7 2 and 6 minus 4 2. तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है 225 and therefore profit is equal to 225 and therefore Sunanda Bai made a profit of rupees 225 and this is the final answer. तो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया. इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 4. चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं. क्वेश्चन 4 इज द जिजामाता वुमेन्स सेविंग ग्रुप bought raw materials worth rupees 15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for rupees 22,050. How much profit did the WSG make? तो यहां पर कॉस्ट प्राइस इज 15,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 22,050, यानी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. तो यह डेफिनेटली प्रॉफिट ही होने वाला है. तो हमें एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट मिल जाएगा. तो चलो आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल for chaklis is equal to rupees 15,000. So this is the cost price. Then after selling price of the chaklis is equal to rupees 22,050. So this is the selling price and we are observing that selling price is more than the cost price. So definitely here profit is gained. Now we will find the formula profit. We can write now profit equal to formula is selling price minus cost price. Selling price is 22,050 minus cost price 15,000. अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे और प्रॉफिट फाइंड करेंगे. 22,050 minus 15,000. 0 minus 0 0 5 as it is. 0 minus 0 0. अब यहां पर कैरी लेना होगा. यहां 1 बचेंगे, यहां 12 हो जाएंगे. 12 minus 5 7, 1 minus 1 0. तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है 7,050 and therefore profit is equal to rupees 7050, 7,050. And so finally we can write the answer. Therefore the Jijamata WSG Women Saving Group made a profit of rupees 7,050
सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 इज प्रमोद बॉट 100 bunches of methi greens for rupees 400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoilt. He sold the rest at the rate of rupees 5 each. Did he make a profit or a loss? How much? तो देखो यहां पर हमें cost price of 100 bunches of methi green is given and that cost price is rupees 400. 100 bunches में से 30 bunches खराब हो गए हैं, तो रिमेनिंग 70 bunches ही सेल हुए हैं। तो 70 bunches का सेलिंग प्राइस हमें पहले निकालना होगा, फिर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे और फिर लॉस है या प्रॉफिट है ये डिसाइड करेंगे और फिर उसके बाद लॉस या प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 bunches of methi green is equal to rupees 400. So this is the cost price of 100 bunches of methi green. 30 bunches got spoiled and therefore number of bunches sold इक्वल टू 100 में से 30 स्पॉइल्ड हो गए तो सोल्ड बंचेस आ गए 70। नाउ सेलिंग प्राइस पर बंच इज रुपीज 5। एक बंच की सेलिंग प्राइस रुपीज 5 है, देयरफॉर selling price of 70 bunches is equal to 70 into 5. So 7 5s are 35, that is 350 rupees. तो ये सेलिंग प्राइस आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 400 है और सेलिंग प्राइस कम है 350 है, यानी लॉस हो गया। तो यहां पर हम पहले मेंशन करेंगे हियर दैट सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस एंड देयरफॉर लॉस। अब लॉस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, नाउ loss equal to cost price minus selling price. Cost price 400, selling price 350, difference is 50 and therefore loss equal to rupees 50. Therefore Pramod incurred a loss of rupees 50। तो इस तरह से प्रमोद को 50 रुपीज का लॉस हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 6। चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 इज शरद बॉट 1 quintal of onions for rupees 2000. Later, he sold them all at the rate of rupees 18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? तो यहां पर cost price is given. Cost price of 1 quintal of onion, that is 2000 rupees is given. But selling price, total selling price is not given.
So first we will find selling price and then after we will decide whether here profit or loss, और फिर उसके बाद वो फाइंड करेंगे. तो चलो आंसर लिखते हैं. सबसे पहले मेंशन करेंगे 1 क्विंटल यानी हाउ मच केजी. सो 1 क्विंटल यानी 100 केजी होते हैं. सो 1 क्विंटल ओनियन यानी 100 केजी ओनियन शरद ने बॉट किए हैं. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल of onions is equal to rupees 2000. Cost price is given 2000. अब selling price find करनी है. तो selling price of 1 kg of onion is given. Selling price of onion per kg is equal to rupees 18. 1 केजी ओनियन की सेलिंग प्राइस 18 है, तो हमें 100 केजी ओनियन की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होगी. एंड देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 केजी ऑफ ओनियंस इक्वल टू 100 इंटू 18 एंड दैट इज इक्वल टू रुपीज 1800. तो सेलिंग प्राइस 1800 आ रही है और कॉस्ट प्राइस 2000 हमें गिवन है. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स हियर लॉस इज इंक्यूर्ड. सो हियर वी विल राइट हियर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस एंड देयरफॉर लॉस. जब सेलिंग प्राइस लेस होती है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होता है. नाउ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो उस फॉर्मूले से लॉस फाइंड करेंगे. नाउ लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. That is equal to cost price 2000 minus selling price 1800. Difference 200 and therefore loss equal to rupees 200. And therefore finally we can write Sharad incurred a loss of rupees 200. तो इस तरह से क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया. इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 7. चलो अभी क्वेश्चन 7 करते हैं. क्वेश्चन 7 इज कांताबाई बॉट 25 sarees from a wholesale merchant for rupees 10,000 and sold them all at rupees 460 each. How much profit did कांताबाई गेट इन दिस ट्रांजैक्शन. तो यहां पर हमें 25 sarees की कॉस्ट प्राइस गिवन है 10,000. सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी पड़ेगी. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 saree इज गिवन 460. तो 460 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 sarees हमें मिल जाएगी. और यहां पर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. और फिर हम एसपी माइनस सीपी फॉर्मूला यूज करके प्रॉफिट फाइंड करेंगे. तो चलो आंसर लिखते हैं. एग्जांपल नंबर 7 आंसर कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 sarees is rupees 10,000. Cost price of 25 sarees rupees 10,000. Then after selling price of 1 saree is rupees 460 and therefore selling price of 25 sarees is equal to 460 into 25.
अब ये मल्टीप्लीकेशन हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा। 460 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500, 25 6 जा 150, 150 के लिए 0 कैरी 15, 25 4 जा 100, 100 प्लस 15 115, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 11,500 एंड दैट इज इक्वल टू रुपीज 11,500। तो इस तरह से हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज मिल गया और कॉस्ट प्राइस 10,000 है। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, डेफिनेटली प्रॉफिट है। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज रुपीज 11,500 माइनस कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 10,000, डिफरेंस आएगा 1,500, सिंपल डिफरेंस, एंड देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,500। सो फाइनली वी कैन राइट Kantabai got a profit of rupees 1,500. Therefore, Kantabai got a profit of rupees 1,500. So this is the answer for question number 7. तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 31 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने दो फॉर्मूले यूज किए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जब भी सेलिंग प्राइस मोर होता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, और जब भी सेलिंग प्राइस लेस होता है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होता है। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 31 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 32 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।